हेलो दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा। आपको पहले ही बताया था कि 2025 में अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा या बीएलएस डिग्री या मास्टर डिग्री अगर आपने कर ली है तो आप आने वाली हर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली के अंदर हमेशा वैकेंसी कहीं ना कहीं आती रहती है। तो इस बार दिल्ली के अंदर जो फैमिली कोर्ट होता है वहां पर एक नई लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है, जिसके अंदर ना तो एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, ना वहां पर कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। अगर आपके पास केवल बीएलएस है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने पद हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, उसके बारे में सारी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। पूरे भारत में कोई भी वैकेंसी आती है उसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप DSSB एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उसका DSSB वाले जो कंटेंट है उसमें जाके आप फ्री कंटेंट देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ये वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी कहाँ पर है दोस्तों? जो दिल्ली का हाई कोर्ट होता है उसके अंदर अलग से कोर्ट होता है। एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक होता है फैमिली कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट में ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा 9 जनवरी 2025 से और आपका एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएगा 7 फरवरी 2025 को। करीब एक महीना इन्होंने दिया है। तो ये वैकेंसी दिल्ली के जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में है। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर टोटल वैकेंसी है 6, जिसके अंदर जनरल की पोस्ट है 5। ये देखिए, ये यूआर का मतलब होता है जनरल। यहाँ पर इस जनरल की पोस्ट में ऑल इंडिया कोई भी विद्यार्थी फार्म भर सकता है, ठीक है ना। ऑल इंडिया से यहाँ पर कोई भी फार्म भर सकता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी से कोई भी वहाँ पर फार्म भर सकता है। तो ये वैकेंसी ऑल इंडिया से है। अगर आप किसी भी स्टेट के हो तो आप यहाँ पर 5 पदों में भर सकते हैं। ओबीसी की एक पोस्ट है तो बाकी किसी की पोस्ट है नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी कहता है कि सर SC ST EWS की आप पोस्ट नहीं है तो आप जनरल पोस्ट में भर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जो है क्या कह सकते हैं कि आपके टोटल 6 पोस्ट है इसमें, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केवल एक पोस्ट ही है जनरल की। तो टोटल आपके क्या है दोस्तों, 7 पद हैं। देखिए दोस्तों, पदों की संख्या पे नहीं जाना है। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे जीवन में लाइब्रेरियन बनना है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अपने आप को अगले 8 से 10 महीने अगर अपने आप को अनुशासित होकर अगर इस फील्ड में अगर आपने तैयारी कर ली है तो 8 महीने के बाद या 10 महीने के बाद कोई भी पूरे भारत में कोई वैकेंसी आती है तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो टोटल 6 पद आए हैं, 6 पद आए हैं, तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि एक्सपीरियंस जरूरत है नहीं आपको और किसी प्रकार का कंप्यूटर की जरूरत है नहीं है, केवल और केवल BLS डिग्री। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है, और ग्रेजुएशन के बाद ही हमेशा BLS है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ BLS होना जरूरी है। इन्होंने केवल बैचलर डिग्री मांगी है, ओनली फॉर BLS ही अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया इन्होंने 27 साल रखा है। जो भी जनरल कैटेगरी है तो 27 साल तक ही वो फॉर्म भर सकता है। बाकी लोगों के लिए जो है उन्होंने आगे जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया है। इसका ग्रेड पे आपका ये रहेगा दोस्तों। सबसे बड़ी खुशी की बात है, दिल्ली में अक्सर जो भी वैकेंसी आती है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस वैकेंसी में ना तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत है ना कोई एक्सपीरियंस की, केवल और केवल BLS अगर आप है तो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरी जो है, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो छः पदों पर जो वैकेंसी है, इसमें पद क्या है दोस्तों, 6 पद है टोटल। इसमें एक पद जो आगे वाला है, इसमें जो बहुत सबसे बड़ी बात है कि बहुत 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के, 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के,
50 क्वेश्चन इंग्लिश और 50 क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी साइंस के। अगर कोई विद्यार्थी किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसका जनरल पेपर अच्छा होगा, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस बहुत इजी पूछे जाते हैं। लाइब्रेरी साइंस के सवाल जो इसमें बहुत इजी पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। इसमें क्या होगा, आपके 2 घंटे दिए जाएंगे आपको, 120 मिनट, ठीक है ना दोस्तों, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। और जो जो है पीएच कैंडिडेट उनको अलग से मिलेगा। बाईलिंगुअल पेपर होगा, पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगी, नेगेटिव मार्किंग आपके, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपका होगा ये पेपर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दूसरी जो फैमिली कोर्ट में जो एक पद है कुल, तो एक पद का भी सिलेबस वही सेम रखा है, और उसमें भी यही सारी चीज़ें, बाईलिंगुअल पेपर होगा आपका 120 मिनट, मतलब 2 घंटे में 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, और आपके क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जैसे हमेशा दिल्ली का एक पैटर्न होता है, दिल्ली का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के आधार पर हमेशा सेम सिलेबस रहता है। और जनरल कैटेगरी को मिनिमम आपको 50% लाना जरूरी है। 200 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं। उसके बाद में जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो लगभग आपकी जो मेरिट रहती है यहाँ पर 65% आपकी मेरिट रहती है। अगर आप 200 में से 130 के आसपास अगर क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अक्सर कम पोस्ट है इसकी वजह से ये रहती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। और बाकी जो कैटेगरी के लिए 45% आपकी ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आपके लिए अच्छी वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात है, एक लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है, इसकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स के आधार पर जो है आपका क्या होगा दोस्तों, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, SC ST वालों को 5 साल का अनुभव है, OBC 5 साल के जो है छूट मिली है, एज रिलैक्सेशन है। और OBC वालों को 3 साल, मतलब 27 + 3 तो 30 साल तक 30 साल तक वाला OBC वाला बंदा भर सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपको एज रिलैक्सेशन दी है। और जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं वो सभी लोग तैयारी करें। और हमारा एक कहना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, क्योंकि बहुत जल्द अलग अलग जगह पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। बस कमी है तो आपकी तैयारी की। अगर आप ईमानदारी से अगले 6 महीने और डेली का 6 घंटे लाइब्रेरी साइंस को देते हैं तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और जो विद्यार्थी अभी तक जिन्होंने किताब नहीं मंगाई है, जो चाहता है कि मुझे PY क्वेश्चन देखने हैं, और ये किताब हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है ना, ये किताब हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आंसर भी हमने उसी पेज के नीचे दिया है। अगर आप इस किताब को मंगाना चाहते हैं तो राजदीप बुक डिपो से बात कर सकते हैं। इस किताब को मंगाने के लिए एक ऐप डाउनलोड कीजिए, माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप है दोस्तों, माई बुक पिकअप ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप किताब मंगा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि माई बुक पिकअप ऐप से, और अगर आपको इस किताब का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए 8949992361। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे तो मैंने एक थोड़ा सा इसको वापस सिस्टम से समझाया। इसमें ना तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना कोई कंप्यूटर की ज़रूरत है, ना कोई इंटरव्यू होगा, केवल BLS है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो जो जनरल की जो पोस्ट है, तो 5 पोस्ट है और एक उसमें है 6 पोस्ट पर कोई भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।